चलिए स्टार्ट किया जाए बालक। तो हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 6 है लाइट एंड ऑप्टिक्स, और इसका प्रैक्टिस सेट 6 है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं द डेविएशन इन अ रे प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म इज गिवन इन यूजुअल सिंबल बाय डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म क्या होता है। तो डेल्टा एम इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। अब खोज लीजिए कहाँ आपको दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वाला ही। चलिए ये आपको सॉल्व करना होगा। बताइए कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ ग्लास इन एयर विल बी, क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। ऑप्शन नंबर कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग इन नेचर। पावर ऑफ लेंस P इज P इक्वल टू 1 अपॉन F होता है मीटर में, और सेंटीमीटर में 100 अपॉन F हो जाएगा। अब ये आया था, हाँ, मिराज इज अ फेनोमेनन ड्यू टू, मिराज को ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इफ अ कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, बताइए। द स्पीड ऑफ लाइट इज एन आइसोट्रॉपिक मीडियम डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, इट्स वेवलेंथ, इसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है बालक। सेवन नंबर, the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second in a glass. The critical angle of the glass, क्या होगा क्रिटिकल एंगल। तो हम लोग निकाले हैं, आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा म्यू जो होता है 1 अपॉन साइन IC होता है, ठीक है। म्यू कहां से कहां, कौन सा मीडियम है, तो एक एयर है एक ग्लास है, इसको तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए 1 अपॉन साइन IC, ठीक है। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो ये कितना है, म्यू जी क्या है, ठीक है। म्यू जी को आप वेलोसिटी से चेंज कीजिए, क्योंकि वेलोसिटी दिया है, इसको जब चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी CV अपॉन CG और 1 अपॉन साइन IC। अगर सही करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8, और ये कितना होता है 2 into 10 to the power 8 होता है, और 1 अपॉन साइन IC। ये दोनों कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन IC इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन 3 हो जाएगा, और IC इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स 2 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा बालक, सही। चलिए 8 नंबर बताइए, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर इन एयर। कह रहा है कि इन वाटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, मिरर का थोड़ी कुछ चेंज होता है, लेंस का ना चेंज होता है, तो मिरर में सेम रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या कर रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेकंड फोकस ऑफ अ थिन लेंस is F and the x coordinate of the subjective is U। subject मतलब ऑब्जेक्ट को कह रहा है। the magnification, ये मैग्नीफाइंग फॉर्मूला इज, क्या होगा, वाला ही होगा, याद कीजिए मैग्निफिकेशन हम लोग निकाले थे, ठीक है। और ये थिन लेंस होगा, ये आपका मिसप्रिंट। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या होगा, इन द कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन इन अ रे by a prism the angle of incidence I and the angle of emergence E are related as, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। I मतलब जितना एंगल से एंटर किया उतना ही एंगल से हम लोग क्या लिए थे, तो I इक्वल टू I डैश लिए थे, याद है। और यहां पर क्या है, E माना है, तो E इक्वल टू I हो जाएगा। चलिए ये बताइए, द एंगल ऑफ टोटल रिफ्लेक्टर ग्लास प्रिज्म इज, क्या होता है,
ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री हो जाता है किसके लिए, तो टोटल रिफ्लेक्टर ग्लास के लिए, ठीक है, थ्रू प्रिज्म कितना होगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, इफ अ प्रैक्सियल रेज बताया ना प्रिंसिपल एक्सिस के जो क्लोजेस्ट होता है, इफ अ प्रैक्सियल रेज इज इंसिडेंट एट हाइट h above the optical center of a lens of focal length f, the division produced क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 2 होगा h upon f, डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस क्या होता है h upon f, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये बताइए, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड बाय अ प्रिज्म द कलर शोइंग मिनिमम डेविएशन इज, मिनिमम डेविएशन शो करता है कौन करता है बताइए, रीड करता है, बहुत अच्छा। फॉर अ लार्जर वेवलेंथ द डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म इज क्या होगा वाला, ऑप्शन नंबर। अब देखिए इसमें समझना हो तो आप समझ सकते हैं, करें फॉर अ लार्ज वेवलेंथ द डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी कम होता है, वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन होता है, तो ये वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। ये बताइए, द डार्क लाइंस इन अ सोलर स्पेक्ट्रम आर नोन एज क्या बोलेंगे उसको, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, फ्रॉनहोफर लाइंस, आपको बताया गया था, याद रखेंगे हम लोग जब स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, फ्रेनेल था फ्रॉनहोफर था, ये हो जाएगा फ्रॉनहोफर लाइंस। ये बताइए, प्योर स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 स्पेक्ट्रोमीटर। चलिए बताएंगे, करेक्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन्ड होता है कंटिन्यूअस वाला, करेक्ट हॉट सॉलिड जो बॉडी होता है उससे हम लोग ये रिसीव करते हैं। 80 नंबर बता दीजिए, करेक्ट द कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट हैज अ लॉन्ग, इसको बोलेंगे अलोंग, एक साथ नहीं है, ये अलग है लॉन्ग, अ लॉन्ग वेवलेंथ इज, किसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है बताइए, रेड का होता है। चलिए 90, लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय एक्साइटिंग, क्या एक्साइटिंग होता है उसमें एटम्स, ठीक है, एक्साइटेशन हम लोग पढ़े हैं, एक्साइटेशन में ये था। चलिए, when light ray goes from one medium to another medium and bend one medium to another and bend it is called क्या बोलेंगे बताइए। तो देखिए होता क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और वापस बेंड हो जाता है अपने मीडियम में, तब तो रिफ्रैक्शन है, दूसरे मीडियम में क्रॉस कर गया तब तो रिफ्रैक्शन होता है, मतलब मीडियम चेंज किया तो रिफ्रैक्शन, और अपने ही मीडियम में आ गया तो क्या होगा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड बेंड, मतलब जाता है और वापस आ जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको रिफ्लेक्शन, ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्रैक्शन है ना जी। अच्छा एक मिनट, यहाँ करेगा वन मीडियम टू अनदर, ये क्रॉस कर चुका है तो ठीक है, हम जानते हैं आपको पढ़ाएंगे कि ऊपर रेयर मीडियम डेंसर, तो जब आता है तो सीधे नहीं आएगा, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, ये बेंडिंग का बात कर रहा है, सेम मीडियम में लौटने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है और ये बेंड हो चुका है तो क्या होगा रिफ्रैक्शन, अपने ही मीडियम में कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम रहता है तो रिफ्लेक्शन होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है, स्कैटर्ड लाइट इज कमिंग वर्टिकली फ्रॉम स्काई, दिस लाइट इज क्या बोलेंगे, बोलो तो पोलराइज्ड एंड ब्लू, पढ़े थे पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल लाइट जो होता है, ठीक है, नॉर्मल लाइट को अनपोलराइज्ड बोलते हैं और जब पोलराइजर के थ्रू पास करता है तो पोलराइज्ड लाइट होता है। चलिए तो बहुत इजी है, पढ़ चुके हैं, किससे मैग्निफिकेशन मिरर से, तो माइनस भी अपन ही हो जाएगा,
है ना, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। बस यहीं तक रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में।